उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियां चल रही हैं। और हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर करें, ये जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी अपलोड हो वो आपके पास पहुँचे। इसको सब्सक्राइब करने का आपको बेनिफिट मिलेगा बोर्ड के पेपर के दिन। जिस दिन आप पेपर देने बैठोगे, जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि हाँ, हमने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो हमें इसका क्या बेनिफिट मिला। ये सारे क्वेश्चंस जो एक्सप्लेन किए जा रहे हैं ये बोर्ड पेपर में आने वाले ही हैं, इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखना शुरू करते हैं हम लोग। फिर आगे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, एक सेट दिया गया आई हमें पता है आई स्टैंड फॉर इंटीजर, यानी आई इंटीजर को स्टैंड करता है। तो कह रहा है कि ये एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स जो हैं इंटीजर्स हैं। इंटीजर क्लियर है, ऑल द काउंटेबल नंबर इंक्लूडिंग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये सब मिला दिए जाते हैं तो इंटीजर बनता है। यानी ये सेट जो हुआ जिसके सारे एलिमेंट्स इंटीजर हो गए। उसके बाद एक लेटर लिखा है एम। ध्यान दीजिएगा इस एम पर, ये एम बहुत महत्वपूर्ण है। एम बी पॉजिटिव इंटीजर। एम जो है क्वेश्चन ने दिया, एम एक पॉजिटिव इंटीजर है मान लीजिए। अब एक रिलेशन आपको दिया गया। रिलेशन किस तरह से दिया गया? रिलेशन दिया गया ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर। इसमें आप ध्यान रखिएगा ये डोमेन होता है और ये क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही आपने बोला, रेंज होता है। ये डोमेन है और ये रेंज है। इस ऑर्डर्ड पेयर में एक डोमेन और एक रेंज, ठीक है। तो कहा कि रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से होंगे कि डोमेन और रेंज जो होंगे, डोमेन और रेंज दोनों जो होंगे इंटीजर को बिलोंग करेंगे, यानी दोनों इंटीजर होंगे। फिर कंडीशन क्या है रिलेशन में? देखिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो होता है वो कंडीशन होता है। यदि कंडीशन को आप बहुत बारीकी से समझ लेते हो, उसको आप प्रूव कर ले जाते हो, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन में, रिलेशन में? आपको कंडीशन जो दिया गया इसको बारीकी से समझना। इस कंडीशन को आप बारीकी से समझिएगा। कंडीशन क्या है? x माइनस वाई मीन्स डोमेन माइनस रेंज इज डिविजिबल बाई m। देखिए ये m जो मैंने पहले बोला था, ये m जो पॉजिटिव इंटीजर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है डोमेन माइनस रेंज को डिवाइड कर देगा। अब डिविजिबल का मीन्स क्या होता है? डेसिमल में डिवाइड करना है, डेसिमल डिविजिबल नहीं होता है। डिविजिबल का मतलब है कि उसको हम किसी इंटीग्रल टाइम्स में डिवाइड कर देते हैं। यदि इंटीग्रल टाइम्स में डिवाइड करते हैं, यानी क्वेश्चन जो होता है इंटीजर आता है, तो हम कहते हैं कि m का वो मल्टीपल है या m से वो डिविजिबल है। नोटिस करिएगा। तो अब इसके बाद आप समझ गए क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा प्रूव दैट r, यानी ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग समझ गए। अब शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग के पास थ्योरीज हैं कि रिलेशन को इक्विवेलेंस यदि प्रूव करना है तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए आपको चाहिए रिफ्लेक्सिव शो करना पड़ेगा, आपको ट्रांजिटिव शो करना पड़ेगा, आपको सिमेट्रिक शो करना पड़ेगा। चलते हैं हम लोग बारी बारी से एक एक को सॉल्व करते हैं, यानी प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, लिखा गया फॉर रिफ्लेक्सिव। चलिए, यदि रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो हमें करना क्या होगा? बहुत रटा रटाया स्टेप, बस छोटे से स्टेप्स, उसको आप ध्यान देंगे तो किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा जिसमें इक्विवेलेंस प्रूफ करना होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या इक्विवेलेंस के रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या पहले लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए कहेंगे कि कोई एक एलिमेंट हमने बिलोंगिंग सेट से ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमने कोई एक एलिमेंट इस सेट से ले लिया, ठीक है। एलिमेंट हमने मान लिया कि एलिमेंट हमारा x है, और x किसको बिलोंग कर रहा है? हमारे सेट को बिलोंग कर रहा है। हमारा सेट क्या है? i, यानी x जो है बिलोंग कर रहा है i को, यानी x कोई इंटीजर हो गया। आप यहां लिखिए लेट x बिलोंग्स टू i। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने चलिए तो सबसे पहले आप यही स्टेप लिखिए, लेट
जो आप डोमेन लोगे, डोमेन को दिखाइए कि ये डोमेन जो होगा आपके सेट का मेंबर है, यानी डोमेन बिलोंग्स टू सेट। ठीक है, आपने पहले ये मेंबर ले लिया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बोला वो क्या है, कंडीशन। अब आप कंडीशन को सेटिस्फाई करिए। चूंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, उस डोमेन का अपने साथ, यानी उस डोमेन को रेंज की जगह पर यदि हम रख करके चलें और वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव का केस है। यानी डोमेन हमने लिया है x, अब इसको हम रेंज की जगह रखेंगे। रेंज क्या होता है, यहां y, यानी y की जगह रख करके देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो x जो कि ये डोमेन था माइनस y जो कि रेंज था, वहां हम किसको रखेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए डोमेन को ही रखेंगे एज ए रेंज। x को रेंज के रूप में भी रखा, रिफ्लेक्सिव बनाना था। रिजल्ट पूछना नहीं है, सबको पता है, x माइनस x 0। अब देखिए, चेक करिए भाई, आपने ले लिया कि डोमेन माइनस रेंज, डोमेन माइनस रेंज, आपका रिजल्ट आया 0। बट आपको चेक करना है कि ये डिविजिबल बाई m, यानी क्या ये जो रिजल्ट 0 आया है ये m से डिविजिबल है। 0 तो सबसे डिविजिबल है, ठीक है। यानी x माइनस x इज डिविजिबल बाई, सॉरी, x माइनस x इक्वल टू 0 विच इज डिविजिबल बाई m। क्या हम 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू m? ये शो क्या कर रहा है कि ये जो 0 है m से डिविजिबल है। ठीक है, यदि डिविजिबल है तो अब क्या केस बनेगा, एज आप जानते हो, यदि डोमेन भी वही है और रेंज भी वही है और कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये केस कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव का। मीन्स आपको यहां से मिला क्या, x ही डोमेन है और x ही रेंज है और ये हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कंडीशन को यदि सेटिस्फाई कर रहा है यानी ये हमारे रिलेशन को बिलोंग करता है। और यदि हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मीन्स हो गया, दिस इंप्लाइज दैट इट इज द केस ऑफ रिफ्लेक्सिव। ये केस हो गया आपका रिफ्लेक्सिव को। तो आप लिखेगा, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। चलिए, रिफ्लेक्सिव हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब हमें क्या प्रूव करना चाहिए इक्विवेलेंस के लिए, सिमेट्री। चलते हैं हम लोग सिमेट्री के लिए। सिमेट्री, अब सिमेट्री के लिए आपको क्या करना है, सिमेट्री के लिए क्या करोगे, बस ये स्टेप देखिए। रिफ्लेक्सिव में आपने डोमेन को लिया, सेट से दिखाया, बट सिमेट्री में आपको डोमेन को नहीं, ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा इसको आपको लेना पड़ेगा। इसको कहना पड़ेगा कि मान लीजिए ये जो हमारा डोमेन एंड रेंज का एक ऑर्डर्ड पेयर बना हुआ है, ये हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ये ध्यान देना है कि लिखना क्या है, यानी हमने मान लिया लेट x, y बिलोंग्स टू R, यानी ये जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, ये इसमें x जहां डोमेन है, y जहां रेंज है, ये इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अरे भाई, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को कब बिलोंग करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा तब जब उसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हुआ कि x और y जो हुआ एज ए डोमेन एंड रेंज इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं के लिए क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस y इज डिविजिबल बाई m। ठीक है, अब m से कितने टाइम्स में ये डिविजिबल है भाई, m से डिविजिबल तो है बट m से कितने टाइम्स में डिविजिबल है। चलिए सपोज करते हैं हम, मान लिए कि m से p टाइम्स में डिविजिबल है। अब p टाइम्स में p क्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी p कोई भी इंटीजर हो सकता है। यानी हम लोग लिखेंगे p बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब यदि x y हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा था तो सिमेट्री के लिए चेक क्या करना होगा, अब सिमेट्री के लिए चेक करना होगा कि इसका रिवर्स, जस्ट इसका रिवर्स चेक करिए। तो क्या y एज डोमेन एंड x एज अ रेंज कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, चेक करते हैं हम लोग। यानी
y माइनस एक्स जो होगा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चेक करें, यानी कंडीशन क्या है, ये डिविजिबल बाई m होना चाहिए। तो आप देखिए यहां से, यदि x माइनस वाई m से डिविजिबल है, यानी दो नंबर का डिफरेंस जो है किसी एक नंबर से डिविजिबल है, तो रिवर्स भी कर देंगे तो डिविजिबल रहेगा। केवल उसका इंटीजर कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ वो इंटीजर चेंज हो जाएगा। यदि पॉजिटिव टाइम्स में डिवाइड होगा तो नेगेटिव टाइम्स में आएगा, नेगेटिव टाइम्स में डिवाइड हुआ होगा तो पॉजिटिव टाइम्स में आएगा। बट इफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m, तो b माइनस a इज डिविजिबल बाई m होगा ही होगा। केवल कितने टाइम्स में हुआ वो चेंज हो जाएगा। यानी x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई m इन p टाइम्स वेयर p इज इंटीजर। तो इसका मीन्स हुआ कि y माइनस एक्स, कंडीशन को चेक करेंगे, y माइनस एक्स जो कि हमने रीजन बताया, तो y माइनस एक्स भी डिविजिबल होगा m से। कितने टाइम्स में, तो अब तो भैया यदि ये p टाइम्स में डिवाइड हुआ होगा तो इसका रिवर्स जो होगा वो नेगेटिव टाइम ऑफ p में डिवाइड होगा, बट m से डिवाइड होगा। यदि ये m से डिवाइड हो गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट। अब चेक करिए, अभी आपका डोमेन x था, y रेंज था, यहां पर डोमेन क्या आ गया y और रेंज क्या आ गया x। यानी डोमेन माइनस रेंज यदि m से डिविजिबल है तो डोमेन और रेंज जो होंगे रिलेशन को बिलोंग करेंगे। यानी यहां ये x y डोमेन हो रहा है और x रेंज हो रहा है और m से ये डिविजिबल है। इसका मीन्स हुआ, यानी दिस इंप्लाइज दैट y as a domain and x as a range is also divisible by m, so this belong to क्या, गुड रिलेशन। अब आप चेक करिए, यदि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई m एंड y माइनस एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाई m, यानी हमने सीखा क्या यहां पर कि x एज ए डोमेन एंड y एज ए रेंज रिवर्स करते हैं, तो y एज ए डोमेन एंड x एज ए रेंज ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं हमारे रिलेशन को। इसका मीन्स हो गया कि ये जो केस रहा, ये केस हुआ सिमेट्रिक का हुआ। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव के लिए काम करते हैं। तो अब ट्रांजिटिव के लिए काम करें। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, आपको पता होगा ट्रांजिटिव के लिए कि इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, इफ ए एंड सी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन, देन इट इज द केस ऑफ ट्रांजिटिव। ठीक है, देखते हैं उसके लिए ट्रांजिटिव के लिए क्या स्टेप रहेगा लिखने के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको स्टेप लिखना रहेगा, लेट एक पहले ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग टू सेट लिख लीजिए। पहले ही मान लिया कि ये सेट को बिलोंग, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। फिर रेंज को एज ए डोमेन बनाते हुए और दूसरा रेंज लेते हुए एक और ऑर्डर पेयर तैयार करिए। यानी ये आपका था रेंज पहले केस में, तो दूसरे केस में ये डोमेन हो जाएगा। अब कोई दूसरा आप रेंज ले लीजिए इसके लिए और इसको भी लिखिए कि ये भी हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ये रिलेशन को बिलोंग करता है। करना अब क्या है, करना है कि x यदि y के साथ रिलेट कर रहा है और y z के साथ रिलेट कर रहा है, तो क्या x और z का रिलेशन है। रिलेशन है का मीनिंग क्या है, रिलेशन है का मीनिंग है कि क्या x और z इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि क्या x एज अ डोमेन एंड z एज अ रेंज m से डिविजिबल होगा। आइए चेक करते हैं, यदि ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स हुआ x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई m। भाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन को तो वही बिलोंग करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी x एज ए डोमेन, y एज ए रेंज रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई m। ठीक है, m से डिविजिबल है तो कितने टाइम्स में, तो चलिए हमने p टाइम्स माना था तो p टाइम्स फिर लिख देते हैं।
जहां पता ही है कि p जो है इंटीजर है। ठीक है, अब दूसरा केस क्या लिए हैं, दूसरा केस लिए हैं हम लोग कि y एज ए डोमेन एंड z एज अ रेंज ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। अरे भाई यदि ये डोमेन है और ये रेंज है और रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, यानी डोमेन माइनस रेंज इज डिविजिबल बाय m। बिलोंग कर रहा है इसका मतलब है कि डिविजिबल है, यानी y माइनस जेड इज डिविजिबल बाय m। तो एंड y माइनस जेड इज डिविजिबल बाय m, ये भी m से डिविजिबल है, बट कितने टाइम्स में डिविजिबल है नहीं जानते हैं। चलिए लिख देते, डिविजिबल तो है भाई, डिविजिबल तो है क्योंकि हमने रिलेशन के रूप में लिया है, तो डिविजिबल है मान लेते हैं हम q टाइम्स में, जहां लिख दें q बिलोंग्स टू i। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है, q टाइम्स में डिवाइड हो रहा होगा। अब आते हैं, ये पहला केस हुआ, ये दूसरा केस हुआ, दोनों को ऐड कर देते हैं। एक यहां साइड इंप्लाइज का डाल दीजिए। इसका मीनिंग हुआ कि यदि ये बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस। चलिए अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ऐड कर देते हैं। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। मान लीजिए यहां हम फर्स्ट केस लिख देते हैं और यहां पर आपको लिख देते हैं ये सेकेंड केस। बाय एडिंग एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ऐड कर रहे हैं, तो x माइनस वाई, LHS को LHS से ऐड करिएगा, तो x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड, प्लस y माइनस जेड। LHS को LHS से जोड़ दिए, तो RHS को RHS से ऐड कर देते हैं। तो RHS क्या है मेरे पास, MP प्लस इसका RHS क्या है, MQ। अब फर्दर इसको आगे बढ़ाते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, भाई y तो अब कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, कैंसिल करिए, बचा क्या, x माइनस जेड। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस जेड इज इक्वल्स टू, अब देखिए इधर RHS में क्या m कॉमन ले सकते हैं, तो m कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल सही। बचा क्या, p प्लस q, p प्लस q। अब देखिए x माइनस जेड भी डिविजिबल हो गया m से, कितने टाइम्स में, p प्लस q टाइम्स में। अब एक बार थोड़ा सा मन को चेक कराइए कि क्या p प्लस q जो हो रहा है ये भी कोई इंटीजर है, कहीं फ्रैक्शनल तो नहीं होने वाला है। तो ठीक है, p हम लोगों ने सपोज किया था कि इंटीजर है, q को भी सपोज किया था कि इंटीजर है, तो दो इंटीजर का सम क्या होगा भाई, इंटीजर होगा, यानी p प्लस q भी इंटीजर हो गया, यानी x माइनस जेड जो होगा m से डिविजिबल है सब इंटीग्रल टाइम्स। ठीक है, डिविजिबल है। अब आइए, ये डोमेन शो कर रहा है, ये रेंज शो कर रहा है, यानी कह रहा है कि डोमेन हम हैं और ये रेंज है, और हम डोमेन माइनस रेंज इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ m या डिविजिबल बाई m। कंडीशन क्या कहा था कि डोमेन माइनस रेंज शुड बी डिविजिबल बाई m। जो डिविजिबल हो जाएगा m से, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए वो रिलेशन को बिलोंग करेगा, यानी ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा एज x डोमेन एंड z एज रेंज। दिस मीन्स, दिस इंप्लाइज दैट x as domain and z as range belongs to हमारे रिलेशन। अब देखिए, x belongs to y belongs to z, सॉरी y belongs to r and z belongs to r, और हम लोगों ने पाया कि x and z also belong to r। अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो नहीं कुछ कहोगे, बिल्कुल। अब ये केस हो गया, सो रिलेशन इज क्या, अब क्या ट्रांजिटिव हो गया। अरे भैया आपका रिलेशन जो रहा रिफ्लेक्सिव हो गया, आपका रिलेशन सिमेट्रिक हो गया, आपका रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। तो अब क्या हो गया, यदि रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। इसका मीन्स हुआ कि रिलेशन इज an equivalence relation or is an equivalence
रिलेशन। इक्विवेलेंस लिख देते हैं आर, आर का मीन्स आप समझ जाइए रिलेशन। प्रूव हो गया? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम जाने कि कोई प्रॉब्लम आपके पास है नहीं, ठीक है। और क्योंकि हम हैं तो प्रॉब्लम कैसे, और प्रॉब्लम नहीं तो 80 तो कंफर्म है ना, 80 कंफर्म बिल्कुल।